वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। नमस्कार मित्रों, मैं कमलेश कुमार आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम चंद्रालोक में सप्तम, अष्टम, नवम और दशम मयूख में जो शब्द शक्तियों का निरूपण किया गया है उसके विषय में विवेचन या चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आचार्य जयदेव ने सप्तम मयूख में कहा है कि शब्द की 3 वृत्तियां होती हैं। कौन कौन सी? कहते हैं कि वृत्ति भेदे त्रिभिर्युक्ता स्रोतोभिरिव जाह्नवी भारती भाति गंभीरा कुटिला सरला क्वचित। कहते हैं कि कवि की जो भारती है, वाणी है, वह 3 वृत्तियों से अर्थात 3 शब्द शक्तियों से सुशोभित होती है। सबसे पहले गंभीरा, जिसे व्यंजना शब्द शक्ति के नाम से जाना जाता है। दूसरा है कुटिला, जिसे लक्षणा शब्द शक्ति के द्वारा जाना जाता है। और तीसरी है सरला शब्द शक्ति अर्थात जिसे अविधेय के द्वारा जाना जाता है। व्यंजना वृत्ति के द्वारा कवि नाना प्रकार के अर्थों का प्रतिपादन करता है। अतः जयदेव के मत में व्यंजना गंभीरा नाम से वर्णित है। लक्षणा वृत्ति के द्वारा कवि प्रसिद्ध, अप्रसिद्ध अथवा विपरीत अर्थों का प्रतिपादन करता है। अतः जयदेव के मत में लक्षणा कुटिला नाम से वर्णित है। अभिधा वृत्ति के द्वारा कवि संकेतित अर्थ का अथवा प्रसिद्ध अर्थ का प्रतिपादन करता है। अतः जयदेव के मत में अभिधा शब्द शक्ति सरला नाम से वर्णित है। शब्द के तीन प्रकार के शब्द होते हैं, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। उसी प्रकार से 3 अर्थ होते हैं, वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य। उसी प्रकार से शब्द की 3 शक्तियाँ होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। सबसे पहले विचार करते हैं व्यंजना। व्यंजना किसे कहते हैं? तो जहाँ अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और तात्पर्य शब्द शक्तियाँ अवसान को प्राप्त हो जाती हैं। देखिए, वीरता स्वभिधाद्यासु ययार्थो बोध्यते परः। जहाँ पर तीनों शब्द शक्तियाँ काम नहीं करती और किसी अन्य तुरीयावृत्ति अर्थात चतुर्थ वृत्ति शब्द शक्ति का जहाँ पर का ग्रहण किया जाता है, उसे व्यंजना शब्द शक्ति के नाम से जाना जाता है। अर्थात जहाँ अनेक प्रकार के अर्थ को सुनने के बाद श्रोता प्रयोजन को उद्देश्य बनाकर अर्थ का अवगमन करता है। व्यंजना शब्द शक्ति के 2 भेद होते हैं। पहला है शाब्दी व्यंजना, दूसरा है आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना के 2 भेद होते हैं। सबसे पहले है अविवक्षित वाच्य ध्वनि, जिसे लक्षणा मूला ध्वनि भी कहते हैं, जिसमें वाच्यार्थ की विवक्षा न हो अर्थात वाच्यार्थ वादित रहता हो या वाच्यार्थ की प्रतीति नहीं होती है। दूसरा है विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि। आचार्य जयदेव के मत में अविवक्षित वाच्य ध्वनि के 2 भेद होते हैं। सबसे पहले है अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि और दूसरा अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। जहाँ वाच्यार्थ दूसरे अर्थ में संक्रमित हो या वाच्यार्थ बाधित होकर दूसरे अर्थ में परिणत हो जाए, वहाँ अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि होती है। उदाहरणार्थ गंगायाम घोषः। यहाँ पर क्या हुआ
कि वाच्यार्थ दूसरे अर्थ में संक्रमित हुआ, अथवा गंगा में घोष अर्थात कुटी का होना क्या हुआ, बाधित हुआ मुख्य अर्थ का। दूसरा जो भेद है अत्यंत तिरस्कृत वाच्य में वाच्यार्थ अत्यंत तिरस्कृत रहता है, परंतु जहाँ बाधित मुख्यार्थ अपने अर्थ को सर्वथा त्याग कर नवीन अर्थ को उपस्थित करता है, वहाँ क्या होते हैं, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि होती है। उदाहरणार्थ यहाँ ठीक इस अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि में ठीक विपरीत होता है। जैसे उदाहरणार्थ कहते हैं, उपकृतं बहुतत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम विदधदीदृशमेव सदा सखे सुखितमाश्वततः शरदां शतम्। कोई मित्र अपने किसी मित्र को कह रहा है कि हे मित्र, उपकृतम बहु तत्र, आपका कहना क्या है, आपने बहुत उपकार किया है, और प्रथिता सुजनता, और आपने बड़ी सुजनता को सज्जनता को क्या किया है, प्रथित किया है। और हे सखे, विदधदीदृशमेव सदा, हमेशा ऐसा उपकार करते रहना, और आपकी क्या, ततः शरदाम शतम, आप जो लंबे समय तक सुखी पूर्वक रहो, 100 वर्ष तक जियो। यहाँ पर क्या है, उपकृतम, वो जो मित्र है वो अपने शत्रु को कह रहा है यहाँ पर कि तुमने बहुत उपकार किया है, अर्थात यहाँ पर ठीक उल्टा है। दूसरा भेद है अविवक्षित वाच्य ध्वनि, अर्थात लक्षणामूलक का द्वितीय भेद है विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि। इसे अविधा मूला के नाम से भी जाना जाता है। यह ध्वनि अविधा पर आश्रित होती है, जिसमें वाच्यार्थ विवक्षित होने पर अन्य परक अर्थात व्यंग्य परक होता है। इस विवक्षित वाच्य ध्वनि के भी 2 भेद होते हैं। पहला है संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि, और दूसरा है असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। संलक्ष्य और असंलक्ष्य ध्वनि के भी 3 भेद होते हैं। शब्द शक्त्योद्भव, दूसरा है अर्थ शक्त्योद्भव, और उभय शक्त्योद्भव। दोनों ध्वनि के शुद्ध भेद और गौण भेदों को मिला करके 5355 भेद होते हैं ध्वनि के। आगे देखते हैं, गुणीभूत व्यंग्य के बारे में कह रहे हैं, अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्येतु मध्यमम, अर्थात गुणीभूत जो काव्य होता है उसे मध्यम काव्य भी कहा जाता है। देखिए यहाँ क्या होता है, गुणीभूत व्यंग्य में वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्य की अधिक चमत्कारी न होने पर गुणीभूत व्यंग्य काव्य होता है। यह गुणीभूत व्यंग्य मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला है अगूढ़ गुणीभूत व्यंग्य, दूसरा है अपरांग वाच्य सिद्ध्यंग स्फुट काक्वाक्षिप्त सुंदर, और तीसरा तुल्य प्राधान्य संदिग्ध प्राधान्य के भेद से। आचार्य जयदेव के मत में गुणीभूत व्यंग्य के कुल भेद जो हैं 8 हैं, जिसमें अगूढ़ है, अपरांग है, वाच्य सिद्ध्यंग है, अस्फुट है, संदिग्ध प्राधान्य है, तुल्य प्राधान्य है, काक्वाक्षिप्त है और असुंदर है। आचार्य जयदेव के मत में लक्षणा के 2 भेद हैं। पहला है पूर्वा और दूसरा अर्वाची। जो पूर्वा भेद है वो रूढ़ी लक्षणा और लक्षणा और अर्वाची। यहाँ पर देखिए, रूढ़ी होने के कारण होने वाली लक्षणा क्या कहलाती है, पूर्वा अर्थात रूढ़ी लक्षणा। रूढ़ मतलब प्रसिद्ध,
उदाहरणार्थ देखिए, कलिंगः साहसिकः, अर्थात कलिंग जो है साहसिक है। इसमें क्या होता है, कलिंग जो है देश विशेष है और साहस जो है वो किसी जिसमें जीवन हो ऐसे में हो सकता है, परंतु यहाँ पर मुख्यार्थ का बाद हो जाएगा और फिर लक्ष्यार्थ होगा, जिससे कलिंग के रहने वाले क्या होते, साहसी होते हैं। आगे देखिए, प्रयोजन के कारण होने वाली लक्षणा को क्या कहते हैं, अर्वाची अर्थात प्रयोजनवती लक्षणा कहते हैं। जैसे गंगायाम घोषा, प्रयोजनवती का अर्थ यहाँ पर यह है, जैसे गंगा में घोष, गंगा के ऊपर कुटी बनाना, तो गंगा का अर्थ यहाँ पर जल प्रवाह रूप है और उस जल प्रवाह के ऊपर कुटी का निर्माण असंभव है। अतः यहाँ पर क्या होगा, असंभव अर्थ जो होगा तो अब मुख्यार्थ का बाद हो जाएगा और लक्ष्यार्थ होगा, और गंगा के तट को शैत्य पावनत्व का प्रयोजन बताएगा। आचार्य जयदेव के मत में रूढ़ लक्षणा के दो भेद होते हैं। पहला है मीलन रूपा, जिसे लक्षणा कहते हैं, दूसरा अमीलन रूपा अर्थात उपादान लक्षणा। और इन दोनों के लक्षणा और उपादान लक्षणा के पुनः तीन भेद होते हैं, सिद्ध, साध्य और साध्यंग। स्वसिद्धये पराक्षेपः, उपादान लक्षणा में क्या होता है, जब कोई वस्तु अपने कार्य की सिद्धि के लिए किसी दूसरे वस्तु पर क्या लेता, आक्षेप करता है, तो वहाँ पर क्या होती है, उपादान लक्षण, उपादान उसका ग्रहण किया जाता है। परंतु परार्थम स्वसमर्पणम, लक्षणा में क्या होता है, वह जो वस्तु है वह उसी में, जैसे गंगायाम घोषः, यहाँ पर सीधे ठीक उसके विपरीत होगा, गंगा में घोष हो नहीं सकता है। पुनः उद्देश्यवाचक पदनिष्ठ लक्षणा सिद्धा, विधेयवाचक पदनिष्ठा लक्षणा साध्या और विधेयान्वयवाचक पदनिष्ठा लक्षणा साध्यंग होती है। प्रयोजनवती लक्षणा के पुनः दो भेद होते हैं। पहला है अस्फुट प्रयोजनवती लक्षणा और दूसरा है स्फुट प्रयोजनवती लक्षणा। चंद्रालोक, सबसे पहले बात करते हैं कि ध्वनि के कितने भेद होते हैं। तो ध्वनि के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। पहला लक्षणा मूला और अभिधा मूला। परंतु इससे पहले हमें देखना होगा कि ध्वनि के मुख्य कितने भेद होते हैं। तो ये है, ये जो ध्वनि के दो भेद बताए हैं, यह किसके अनुसार है, शाब्दी जो व्यंजना है उसके अंतर्गत आते हैं लक्षणा मूला और अभिधा मूला। व्यंजना के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो वही बताया कि शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। अभिवक्षित वाच्य ध्वनि का अपर नाम क्या है, तो लक्षणा मूला ध्वनि है। आगे है विवक्षित अन्य परवाच्य का अपर नाम क्या है, तो अभिधा मूला है। अगला प्रश्न है लक्षणा मूला ध्वनि के कितने भेद हैं, तो पुनः दो भेद हैं, अर्थांतर संक्रमित और अत्यंत तिरस्कृत। पुनः अगला प्रश्न है कि अभिधा मूला ध्वनि के कितने भेद हैं, तो इनके दो भेद हैं। पहला है असंलक्षक क्रम व्यंग्य ध्वनि और दूसरा संलक्षक क्रम व्यंग्य ध्वनि। अगला प्रश्न है आचार्य जयदेव के मत में कितनी वृत्तियां होती हैं, तो आचार्य जयदेव के मत में शब्द की तीन वृत्तियां होती हैं। पहला है गंभीरा, दूसरा है कुटिला और तीसरी सरला, जिनको व्यंजना, लक्षणा और अभिधा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है ध्वनि किसे कहते हैं, तो कहते हैं ध्वन्यते अनया इति ध्वनि। अगला प्रश्न है संलक्षक क्रम व्यंग्य के कितने भेद हैं, तो उसके पुनः तीन भेद होते हैं, शब्द शक्त्योद्भाव, अर्थ शक्त्योद्भाव और उभय शक्त्योद्भाव। अगला प्रश्न है शब्द शक्त्योद्भाव के कितने भेद होते हैं, तो वह शब्द शक्त्योद्भाव के भी दो भेद होते हैं, वस्तु और अलंकार। अगला प्रश्न है अर्थ शक्त्योद्भाव के कितने भेद होते हैं, तो यह इसके तीन भेद होते हैं, स्वतः संभवी, कभी प्रौढ़ोक्ति और कभी निबद्ध।
अगला प्रश्न है असंलक्षक क्रम व्यंग्य के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ असंलक्षक क्रम व्यंग्य के 6 भेद होते हैं। यह पदगत, पदांशगत, वर्णगत, रचनागत, वाक्य और प्रबंधगत के भेद से 6 प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है असंलक्षक क्रम व्यंग्य विवक्षितान्य परवाच्य के कुल कितने भेद हैं? तो 41 भेद हैं। अगला प्रश्न है ध्वनि के शुद्ध भेद कितने हैं? तो 51 भेद ध्वनि के शुद्ध भेद हैं। अगला प्रश्न है ध्वनि के कितने भेद हैं? जयदेव के मत में काव्य के कितने भेद हैं? नहीं, काव्य के कितने भेद हैं? तो कवि की जो कृति है या कवि के जो भाव हैं उसे काव्य कहते हैं। और आचार्य जयदेव के मत में वह 2 प्रकार का है, ध्वनि काव्य और गुणीभूत व्यंग्य काव्य। अगला प्रश्न है ध्वनि के कुल कितने भेद हैं? तो ध्वनि के बताए कि शुद्ध और गौण को मिला करके ध्वनि के 5355 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है गुणीभूत व्यंग्य के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो कहा कि 3 भेद होते हैं। अगूढ़, अपरांग, वाच्य सिद्धंग, अस्फुट, संदिग्ध प्राधान्य, तुल्य प्राधान्य, काक्वा, क्षिप्त और असुंदर किस ध्वनि के भेद हैं? तो यह है गुणीभूत व्यंग्य के भेद हैं। आगे देखिए चंद्रालोक के सप्तम युग में किसका वर्णन है? तो व्यंजना वृत्ति का निरूपण किया गया है सप्तम युग में। चंद्रालोक के अष्टम युग में किसका वर्णन है? तो चंद्रालोक के अष्टम युग में गुणीभूत व्यंग्य का वर्णन है। चंद्रालोक के नवम युग में किस चीज का वर्णन है? तो लक्षणा शब्द शक्ति का वर्णन किया गया है। चंद्रालोक के दसम युग में कौन सी शब्द शक्ति का विवेचन प्राप्त होता है? तो अभिधा शब्द शक्ति का विवेचन प्राप्त होता है। लक्षणा के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, रूढ़ि और प्रयोजनवती। लक्षणा किसे कहते हैं? मुख्यार्थस्य विवक्षायाम पूर्वा अर्वाचि, अर्थात जहाँ पर मुख्य अर्थ का बाध होता है, विवक्षा नहीं होती है। आगे देखिए रूढ़ि लक्षणा के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, मिलन रूपा जिसे लक्षणा भी कहते हैं और दूसरा अमिलनाना उपादान लक्षणा। लक्षणा के कितने मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? तो यह भी गौणी और शुद्धा के भेद से इसके 2 भेद होते हैं। जयदेव के मत में लक्षणा के कुल कितने भेद हैं? तो जयदेव के मत में लक्षणा के 6 भेद हैं। अभिधा किसे कहते हैं? जिस शब्द शक्ति के द्वारा संकेतित अर्थ का बोध होता है, अर्थात किसी साक्षात प्रसिद्ध अर्थ का बोध होता है, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अभिधा शब्द शक्ति के कितने भेद हैं आचार्य जयदेव के मत में? तो आचार्य जयदेव के मत में अभिधा शब्द शक्ति के 6 भेद हैं। अगला प्रश्न है शब्द की कितनी शक्तियाँ होती हैं? तो शब्द की 3 शक्तियाँ हैं। पहला है अभिधा, दूसरा लक्षण और तीसरा व्यंजना। अस्तु, धन्यवाद, नमो नमः।